पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में एक ओर गर्मी भीषण पड़ रही है तो दूसरी ओर मौसम चुनावी है। नेताओं का जनसभा चल रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कहीं लोग हेलीकॉप्टर देखने जा रहे हैं तो कहीं नेता के भाषण को सुनने। बिहार में तापमान बढ़ा हुआ है, सियासत का भी और गर्मी का भी। ऐसे में बात बिहार के एक ऐसे लोकसभा सीट की दोस्तों हम करने जा रहे हैं जहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां लड़ाई आर पार का है, जहां की जनता इस बार ये तय करेगी कि कौन जीतकर संसद में जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर जाने वाला नेता कौन होगा? क्या वो नेता जीतेगा जो गुंडा बैंक चलाता है, या फिर उस नेता की जीत होगी जिसने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हम सरकार में आए तो धारा 370 को फिर से बहाल कर देंगे। बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। खगड़िया में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लड़ाई बहुत टसन की है, आमने सामने का मुकाबला है और कांटेदार मुकाबला को फाइट दे रहे हैं एलजेपीआर के कैंडिडेट के तौर पर एनडीए से राजेश वर्मा, भागलपुर के पूर्व डेप्यूटी मेयर हैं। इसके अलावा बात की जाए महागठबंधन से तो महागठबंधन से सीपीएम के संजय कुशवाहा चुनावी मैदान में है। हमने गुंडा बैंक की भी बात की, हमने धारा 370 की भी बात की, तो इस पर पहले बताते हैं, फिर आगे सियासत की बात बताएंगे। राजेश वर्मा कौन है? आखिर राजेश वर्मा को जो टिकट एनडीए से एलजेपीआर ने दिया है, चिराग पासवान ने दिया है, वो राजेश वर्मा कौन है? देखिए, भागलपुर के पूर्व डेप्यूटी मेयर हैं। इसके अलावा राजेश वर्मा का नाम गुंडा बैंक चलाने वालों की लिस्ट में है, और हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन आईटी ने जिस तरीके से राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर रेड किए, आईटी ने जिस तरीके से कार्रवाई की, एक मालदार नेता के रूप में राजेश वर्मा जाने जाते हैं। और तब यह माना गया जब आईटी ने कार्रवाई की कि गुंडा बैंक चलाने वालों की लिस्ट में राजेश वर्मा का भी नाम है। राजेश वर्मा भागलपुर के डिप्टी मेयर भी बने थे और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या मालूम है कि गुंडा बैंक क्या होता है? गुंडा बैंक वो जो गरीबों को पैसे सूद पर देती है और पैसे नहीं मिलने पर जमीन तक लिखवा ली जाती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और सीमांचल के इलाकों में गुंडा बैंक एक ऐसा नाम बन गया जिससे लोग दहशत में जीते थे पैसे लेने से पहले। तो राजेश वर्मा का नाम उन गुंडा बैंक के लिस्ट में है जिसने गरीबों का शोषण ही नहीं किया बल्कि पैसे देकर जमीन तक लिखवाएं, आर्थिक तौर पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। खैर, इस पर तो पुष्टि हुआ नहीं है, लेकिन नाम है तो चर्चा में है, तो हमने आपको बताया। लेकिन दूसरी ओर संजय कुशवाहा जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं, जिनके लिए तेजस्वी यादव वोट मांग रहे हैं, मुकेश साहनी वोट मांग रहे हैं, जिनके लिए लेफ्ट के नेता वोट मांग रहे हैं, उनके बारे में भी समझिए। संजय कुशवाहा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में संजय वर्मा ने यहां तक कह दिया कि धारा 370 को वो पुनः बहाल करेंगे कश्मीर में। तो ये एक बड़ा फैक्टर वहां पर बन चुका है। सबसे बड़ा फैक्टर राजेश वर्मा के नाम के साथ गुंडा बैंक, और दूसरी ओर यहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं संजय कुशवाहा, उनके नाम के साथ 370 वाला मुद्दा। तो खैर, अब बात चुनावी रण की जाए। तेजस्वी यादव इस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं खगड़िया को लेकर, जैसे लग रहा है कि संजय कुशवाहा उनके उम्मीदवार हैं। हालांकि महागठबंधन की मजबूती के लिए बिहार में सबसे ज्यादा कोई नेता पसीना बहा रहा है तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम नंबर 1 पर है। तेजस्वी दिन रात चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, एक दिन में 5-5 जनसभा संबोधित कर रहे हैं। और खगड़िया जहां पर चुनाव होना है, खगड़िया की जनता को यह तय करना है कि कौन जीतकर जाएगा, वहां धुआंधार प्रचार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ जो व्यक्ति चुनावी मैदान में
चुनाव प्रचार कर रहा है। वो 2019 के चुनाव में खगड़िया से अपना किस्मत आजमा चुके। मैं बात कर रहा हूं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी की। मुकेश साहनी जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के साथ, और पिछली बार खगड़िया से ही चुनाव लड़े एलजेपी के महबूब कैसर अली ने हरा दिया। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार खगड़िया की जनता जो ये तय करने जा रही है कि कौन चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खगड़िया से बनेगा। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए वो दो शख्स जो 2019 के चुनावी अखाड़े में भिड़े, महबूब कैसर अली और मुकेश साहनी, दोनों संजय कुशवाहा के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। यादवों की यहां एक बड़ी आबादी है, यादव वोटर सबसे अधिक है, मुस्लिमों की भी भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां की कोयरी और कुशवाहा कुर्मी जो है उनकी भी संख्या कम नहीं है। तेजस्वी ने पूरी तरीके से सटीक रणनीति बनाकर इस बार वहां पर राजेश वर्मा के खिलाफ मैदान में संजय कुशवाहा को उतारा है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि 6 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें 3 पर राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा है, 1 पर कांग्रेस, 2 पर जेडीयू चुनाव जीती है। तो ये 6 में से 3 एक के विधायक तो खुद तेज प्रताप यादव है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेजस्वी के बड़े भाई। तो देखिए यहां की जनता इस बार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई को भी मुद्दा मान रही है। और यहां पर एक बड़ा मुद्दा गुंडा बैंक भी हो गया है। यहां पर एक बड़ा मुद्दा कश्मीर का, जेएनके का जो है वो 370 वाला मुद्दा भी है। तो इन तमाम चीजों के बीच नेताओं की रैलियां जिस तरीके से हो रही है, खगड़िया को लेकर चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी तक लगे हैं कि हर हाल में राजेश वर्मा को जिताया जाए। लेकिन तेजस्वी की एक बड़ी रणनीति कि जिस तरीके से घेरना है राजेश वर्मा को, मोदी के नाम पर अगर वोट ना मिले तो जमानत बचना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में संजय कुशवाहा जो है वो भी एक मजबूत दावेदार, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। मुकाबला बेहद टसन का है। आपको क्या लगता है? खगड़िया से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।